ग्रामीण डाक सेवा, इसके लिए बहुत से जॉब के लिए लोग मैसेज कर रहे थे। तो इसके लिए आज आपको हम बताएंगे कि इसकी वैकेंसी कब आ रही है, नोटिफिकेशन कब है और इसमें क्या क्या ज़रूरत होता है। ये ग्रामीण डाक सेवा जो है, इसको GDS बोलते हैं। ये बहुत इजी है। इसमें परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन होता है। ऐसे आपने 10th में कितना परसेंटेज लाया उसके बेस पे होता है सिलेक्शन। तो इसमें कोई भी कर सकता है, इसमें कोई एग्जाम्स नहीं होता है। फॉर्म चार्जेस सिर्फ इसमें आपको 100 रुपये लगता है, तो कोई भी फॉर्म भर के इसमें ट्राई कर सकता है। तो ये बहुत ईजी है हर आदमी के लिए। इसमें एज क्राइटेरिया भी बहुत दिया है, तो आपको इसमें सब डिटेल बताएंगे हम। इसमें पोस्ट हर साल 40,000 आता है, मगर ये साल जो है उम्मीद है कि 35,000 से 40,000 आएगा। कम आने का चांस है ये साल, मगर 35 तो आएगा ही। अब इसमें जो एज क्राइटेरिया है, तो उसमें एज क्या है, 18 साल से 40 साल जनरल के लिए होता है ना। तो ये जो जनरल के लिए ज़्यादा एज वाले भी भर सकते हैं, बहुत है ना, 40 साल के एज तक भर सकते हैं फॉर्म। ये इसको ट्राई करना चाहिए। ये क्या है ना, जो स्टूडेंट हैं वो इनको ट्राई करके आगे के लिए MTS के लिए तैयार करें, या फिर और बहुत सारे फोर्सेस आते हैं। बहुत से लड़के ऐसे कि इसमें जॉब मिल जाने के बाद, क्योंकि 3-4 घंटे का जॉब होता है ये, आपने अपना पोस्ट ऑफिस का काम कर दिया, डाक सेवक में है तो आपने डिलीवरी कर दिया, आप फ्री हैं। तो इसको ये जॉब के साथ साथ आप दूसरे कंपटीशन की तैयारी आसानी से कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसको सीरियस लें, नहीं, मगर इसको ये एग्ज़ाम देने के बाद अगर इसको करते हुए आप दूसरी पढ़ाई आराम से कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, इसमें जो एज आपको मैंने बताया 40 साल है, 18 से 40 है। फिर OBC के लिए 18 से 43 है। फिर 18 से जो है वो आपको 45 है ST के लिए। तो ये बहुत जो है ना, आप इस जॉब करते हुए भी आप ये आराम से जॉब कर सकते हैं। अभी 10th की योग्यता इसके लिए 10th पास है, मगर इसमें एक एडिशनल जो है बहुत इजी है, एडिशनल नॉलेज मांगता है, तो जो है लोकल लैंग्वेज। तो आप जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं वो लैंग्वेज आपको आना चाहिए, और उससे आपने 10th पास किया हो, आपके 10th में वो लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में है तो मराठी, हिंदी बेल्ट में है तो आपने हिंदी, तो वो लैंग्वेज आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। और साइकिल तो कोई भी चला लेता है, क्योंकि साइकिल से डिलीवरी वगैरह करना पड़ता है। तो ये एडिशनल है, ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो 10th के बाद ये थोड़ा सा एडिशनल ज़रूरत पड़ता है। अब इसमें जो है जॉब प्रोफाइल क्या होता है ना। अब बहुत से लोग पूछते हैं जॉब पर, तो बहुत ईजी है ये। मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि ये फॉर्म 100 रुपये लगता है भर के ट्राई करने का। 90, अगर आपका 90% भी है, कभी कभी 90% में होता है, कभी कभी 85 में भी होता है, 80 में भी हो जाता है। तो 80+ वाले इसको है ना ज़रूर एक बार अप्लाई करके देखें। तो इसमें क्या है, जॉब प्रोफाइल जो है, ब्रांच पोस्ट मास्टर रहता है इसके अंदर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। नंबर तीसरा जो इसके अंदर होता है डाक सेवक, जो घर घर जाके मतलब जो डिलीवरी करते हैं, पोस्ट जो आता है, जो चिट्ठियाँ आती हैं वो उनके घर तक देते हैं। तो ये बहुत इजी है, इसमें ज़्यादातर काम नहीं होता है, 4 से 5 घंटे का जॉब होता है। बहुत हो गया 5 घंटा। अब इसमें क्या है कि आपको सैलरी क्या होता है इसमें, ये बहुत से लोगों ने पूछा था कि सैलरी के सर इसमें इतना कम क्यों होता है। तो बेसिक सैलरी जो है ना इसके अंदर, वो ब्रांच मास्टर के लिए जो है 12,000 रुपये रहता है, मगर 1 साल के अंदर ये भी 20 से 25,000 रुपये हो जाता है। हाँ, तो स्टार्टिंग का मगर आपको कम मिलता है, मगर 1 साल 2 साल आपने निकाल लिया तो अभी भी 1-2 साल करने वाले 25,000 रुपये मिलता है उनको। अब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जो है 10,000 रुपये रहता है, इनका भी 22 से 23,000 रुपये हो जाता है 1-2 साल के बाद। और इसमें रह के, मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें रहकर आप दूसरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, है ना। आप कंपटीशन का एग्ज़ाम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको ड्यूटी टाइम इसमें कम है। अब इसमें और एडिशनल ब्रांच पोस्ट मास्टर का 10 है, और डाक सेवक का भी 10,000 रुपये इसमें सैलरी रहता है स्टार्टिंग में। 1 से 2 साल के अंदर आपका 20 से 25,000 रुपये हो जाता है। अब ब्रांच मैनेजर का, ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो है काम क्या होता है, लेन देन करना, निकासी करना, जो एक पोस्ट मास्टर का जो काम होता है, उत्पादक वगैरह जो है। फिर कैसे मैनेज करते हैं डाकघर, वो मैनेज करना होता है उनका, रिकॉर्ड रखना होता है, सारी चीज़ें। जिम्मेवारी वाला काम है कुछ ज़्यादा, मगर इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी काम है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
है ना। देख लें एक बार, लेन देन, जमा निकासी, डाक उत्पाद सेवा, वितरण, रिकॉर्ड रखना, ऑफिस मैनेज करना इत्यादि वगैरह। अब असिस्टेंट जो है उनका काम क्या है, उनका काम जो है टिकट हो गया, स्टेशनरी हो गया, इसका विकृति वगैरह का सेल्स करना, इनको जो बिकता है उसका रिकॉर्ड रखना। और इनको भी डाक सेवक के अगर डाक सेवक नहीं है इमरजेंसी में, इनको भी डिलीवरी करना पड़ता है। तो ये डाक सेवक भी एक तरह से होते हैं ये, इनको एक जगह पे अगर ज़रूरत पड़ी तो इनको भी डिलीवरी करना पड़ेगा। और डाक सेवक का आपको मालूम ही, इनका काम सिर्फ ही डिलीवरी का होता है। जब लोकल एरिया में जाके 4 से 5 किलोमीटर का एरिया होता है और 3-4 घंटे में हो जाता है। अब इसका ड्यूटी टाइम मैंने बता दिया आपको, 4 से 5 घंटा होता है ना। ज़्यादा कुछ इसमें ये नहीं है। 10 बजे से ड्यूटी रहता है। मोस्ट ऑफ लोग दोपहर तक पूरा एरिया पटा के अपने घर पे आ जाते हैं। अब ये जो है फीस, इसमें आपको मैंने बताया 100 रुपया है। 100 रुपये आप ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस जो इसका होता है, इसमें आपका एग्ज़ाम, मैंने नहीं बोला ना एग्ज़ाम नहीं होता है इसमें, तो आपको कोई तैयारी करने की तो ज़रूरत है ही भी नहीं। आपका परसेंटेज है, आप लोकल एरिया से भर दीजिए, परसेंटेज के बेस पे आपका हो जाएगा सिलेक्शन, है ना। अब अप्लाई डेट क्या है इसका, अप्लाई डेट जो है ना इसका हर साल अप्रैल से जून के बीच में आता है, मगर अप्रैल भी चला गया, मई भी चला गया, अब जून आ गया है। जून इलेक्शन था, इलेक्शन का वैसे अभी तक नहीं आया, मगर ये उम्मीद है कि लास्ट जून तक इसका डेट आ जाएगा। और आपको जैसे ही आएगा हम दूसरे वीडियो भी बना के आपको हम अपडेट करेंगे। अब परसेंटेज मैंने आपको बता दिया था कि मिनिमम इसमें 80% चाहिए, है ना 10th में, और 85 और 90, 80 वाले भी कर सकते हैं, 80 वाले भी ट्राई करें, 85 वाले भी कर लें और 90 वाले भी कर लें। ये आपको जो है ये परसेंटेज पे